नमस्ते दोस्तों, आपके साथ मैं हूं श्वेता त्रिपाठी और आप देख रहे हैं द राष्ट्र प्रथम। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूं जिसमें आपको ऐसा लगेगा कि क्या सरकार को, प्रशासन को उत्तर प्रदेश के शंकराचार्य से मुश्किल आ गई है, शंकराचार्य से समस्या आ गई है, या शंकराचार्य के मन में सरकार को लेकर, योगी और मोदी को लेकर के अविश्वास हो गया है। यानी कि जो ट्रस्ट फैक्टर है वो वीक हो गया है। लेकिन ये ट्रस्ट वीक क्यों हो गया? ये जो ट्रस्ट है ये खत्म क्यों हो रहा है? क्योंकि ये वो सरकार है ना, बीजेपी की सरकार, जिसको कहा जाता है कि भाई इस सरकार में तो साधु संतों का बड़ा सम्मान होता है, साधु संतों के ऊपर फूल बरसाए जाते हैं, साधु संतों का को लेकर के जो सरकार है वो एक अलग तरीके से अपनी राय रखती है, साधु संतों को पूरी तरह से सुरक्षा, सनातन को कैसे प्रचार प्रसार हो इसके लिए सहयोग दिया जाता है। यही बात तो है ना, यही सोच तो है ना। जब हमने देखा था अयोध्या में, कल दूसरा साल होगा अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का, भगवान श्री राम के उस मंदिर का, और वहां पे हमने देखा था संतों को किस तरीके से सम्मानित किया गया था। पूजनीय संतों का समय समय पर आदर सत्कार सरकार करती है ना। लेकिन इस बार एक ऐसी तस्वीर सामने आई है शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के जरिए, जिसने एक सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या जो सरकार है वो साधु संतों से, उन साधु संतों से जो योगी और मोदी को लेकर के अपनी एक अलग विचारधारा रखते हैं, क्या उनसे एक अलग रुख अपनाएगी? हो सकता है मेरी बातों से आप इत्तेफाक ना रखें, लेकिन ये सवाल इसलिए लाजमी है क्योंकि आज आपने देखा होगा कि जो अविमुक्तेश्वरानंद जी हैं वो, जब माघ मेला हर साल लगता है, सबको पता है, इस बार भी लगा माघ मेला, और अलग अलग स्नान में अलग अलग तरीके का प्रोटोकॉल फॉलो होता है। ठीक है कि भाई अगर साधु संत सबसे पहले स्नान करने के लिए अगर निकलेंगे तो फिर बाकी लोगों को रोक दिया जाता है, उनके लिए एक खास अरेंजमेंट किया जाता है ताकि बाकी लोगों को तकलीफ ना हो। इस बार भी कुछ यही हो रहा था। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी मौनी अमावस्या के दिन निकले स्नान करने के लिए। ये कहानी कहाँ से शुरू होती है, पहले मैं उसका बैकग्राउंड आपको समझा रही हूँ, फिर मैं बताऊंगी कि सरकार और जो अविमुक्तेश्वरानंद जी हैं, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी, इनके बीच अविश्वास क्यों देखने को मिल रहा है। ठीक है, क्या होता है, ये निकलते हैं। इसके बाद ये लोग क्या होता है, पालकी से निकलते हैं। जैसा आपने देखा होगा कि भक्तों का जमावड़ा है, बटुकों का जमावड़ा है, और पालकी से जो स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी हैं वो जा रहे हैं स्नान के लिए, पुलिस उनके साथ होती है। ठीक है, इस बार भी ऐसा ही हुआ, ये आराम से जा रहे हैं, निकल रही है पालकी, भीड़ ही भीड़ है, खचाखच भीड़ है। अचानक से इनकी पालकी को रोक दिया जाता है। जो मेला प्रशासन है वो वहां पर इनकी पालकी को अचानक से रोक देता है। उसके बाद इनसे कहा जाता है, प्यार से समझाते हुए, कि स्वामी जी उतर जाइए पालकी से, पैदल चले जाइए, पालकी ले जाने की इजाजत हम नहीं दे सकते। इस बात पे स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी भड़क जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं। वो ये कहते हैं कि भाई पालकी ले जाने का तो रिवाज है, आप कौन होते हैं पालकी को रोक देने वाले? मैं तो पालकी से ही स्नान करने के लिए जाऊंगा। इसके बाद क्या होता है, वहां पर जो प्रमुख अधिकारी हैं मेला क्षेत्र के, वो चले आते हैं और वो ये बात कहते हैं, मैं आपको बता रही हूं कि जो मेला अधिकारी हैं, जी हाँ, देखिए, मेला अधिकारी जो है वो वहां पर आ जाते हैं। अब पुलिस कमिश्नर, खास तौर पे इलाहाबाद के, जो प्रयागराज के जो पुलिस कमिश्नर हैं वो आते हैं वहां पर, और उसके बाद जो पुलिस कमिश्नर हैं वो उनको रोकते हैं। लेकिन आरोप ये है अविमुक्तेश्वरानंद जी का कि ये जो पुलिस कमिश्नर हैं इन्होंने उनके साथ गलत व्यवहार किया। क्या गलत व्यवहार किया ये भी जरा समझ लीजिए। मुझे नहीं पता गलत व्यवहार हुआ नहीं हुआ, मुझे ये नहीं पता, लेकिन जो बातें सामने आ रही हैं वो मैं आपके सामने रख रही हूँ। पुलिस कमिश्नर ने ये कहा कि ज्यादा गर्मी चढ़ी है, सारी गर्मी उतार दूंगा। उन्होंने कहा कि मुझसे इस तरीके की बात की गई है। जब इन्होंने अविमुक्तेश्वरानंद जी ने कहा मैं नहीं उतरूंगा, मैं पालकी से ही जाऊंगा, उसके बाद जो इलाहाबाद के पुलिस कमिश्नर है वो पहुंचते हैं और कहते हैं कि ज्यादा गर्मी चढ़ी है, गर्मी उतार दूंगा। अब इसमें क्या सत्यता है ये पुलिस कमिश्नर जानते हैं और अविमुक्तेश्वरानंद जानते हैं, क्योंकि इस मामले में अभी तक कोई भी बयान
सरकार का नहीं आया है कि इस तरीके की बात की गई है और पुलिस कमिश्नर पे हम एक्शन ले रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं हुआ है अभी। ठीक है दोस्तों, ये कहानी यहाँ से शुरू होती है। उसके बाद अभिमुक्तेश्वरानंद जी बहुत नाराज हो जाते हैं और वो कहते हैं अब मैं स्नान करने नहीं जाऊंगा, ना ही मैं अपने शिविर वापस जाऊंगा। मैं वापस जा रहा हूं, इसी पालकी में बैठा रहूंगा, धरना देता रहूंगा। इसके बाद वो अपने शिविर के बाहर धरने पर बैठ जाते हैं और अभी भी उसी धरने पर बैठे हुए हैं अपनी पालकी में। वो कह रहे हैं मैं पालकी में बैठा रहूंगा, शिविर में नहीं जाऊंगा जब तक कि मुझसे माफी नहीं मांगी जाती है सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से। अब इसके बाद कहानी कहां से बदलती है देखिए। इसके बाद जो मेला प्रशासन है, बहुत ताज्जुब की बात है, मुझे भी ये जो कहानी सामने आई बड़ा ताज्जुब हुआ क्योंकि हमने आज तक ऐसा कभी भी नहीं देखा। जो मेला प्रशासन है वो एक नोटिस भेजता है, दोस्तों मैं नोटिस आपको दिखा भी रही हूं। वो नोटिस भेजता है किसको? अभिमुक्तेश्वरानंद जी को। और वो ये कहता है कि आप अपने नाम के आगे शंकराचार्य कैसे लगा रहे हैं, क्योंकि शंकराचार्य तो आप हैं ही नहीं। अब आपको पूरा मामला समझ में आया। उसने, मेला प्रशासन ने ये कह दिया कि आप शंकराचार्य नहीं हैं, आप शंकराचार्य की ये उपाधि कैसे लिख रहे हैं। जिसके बाद अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने ये कहा कि शंकराचार्य कौन होगा कौन नहीं होगा ये ना ही राष्ट्रपति तय कर सकते हैं, ना ही प्रधानमंत्री तय कर सकते हैं। ये अगर कोई तय कर सकता है तो सिर्फ और सिर्फ शंकराचार्य तय कर सकते हैं। लेकिन आपको एक और दिलचस्प बात बताती हूं कि जो अधिकारी गए नोटिस देने के लिए, रात का वक्त था, तो अभिमुक्तेश्वरानंद जी के लोगों ने कहा कि भाई रात के वक्त हम कोई नोटिस नहीं लेंगे। उसके बाद वो दूसरे दिन जाते हैं और उसके बाद वो नोटिस दिया जाता है, नोटिस चिपका दिया जाता है। ये अभी तक के इतिहास में नहीं हुआ किसी भी शंकराचार्य के साथ दोस्तों, जो अभिमुक्तेश्वरानंद जी के साथ हो रहा है। लेकिन क्या अभिमुक्तेश्वरानंद जी के साथ इसलिए ये हो रहा है क्योंकि सरकार के को लेकर के वो बीच बीच में इस तरह की विवाद देते रहे हैं जिसमें ये नजर आता रहा है कि सरकार के साथ इनका कोई तालमेल नहीं है ना। तो क्या ये एक वजह है? ये सवाल उठ रहे हैं। ठीक है, इसके बाद अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने बहुत बड़ी बात कह दी। वो सोचे, एक संत के मुंह से इस तरह की बातें दोस्तों अच्छी नहीं लगती हैं कि ढोंगी सनातनी है, ये है वो है, और आप प्रधानमंत्री को लेकर ये बात कर रहे हैं, आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर के ये बात कर रहे हैं। तो अभिमुक्तेश्वरानंद जी बौखला गए हैं। वो क्या कह रहे हैं कि जो मोदी जी हैं और जो योगी जी हैं ये कहने को तो साधु संतों का सम्मान करते हैं लेकिन इनके दिल में कोई सम्मान नहीं है, ये ढोंगी सनातनी है। अब ये दोस्तों ढोंगी सनातनी क्या होता है मुझे तो ये नहीं समझ में आया। जब आपके पास, मुझे याद है वो वाकया भी, जब एक शादी समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जहाँ सारे शंकराचार्य आते हैं, अभिमुक्तेश्वरानंद जी के पास जाते हैं, इनके चरण स्पर्श करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, तब अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने ये नहीं कहा कि मेरा आशीर्वाद मत लीजिए क्योंकि आप तो ढोंगी सनातनी हैं। तब इन्होंने उनको आशीर्वाद भी दे दिया। सोमनाथ पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पोस्ट लिखा तो उसकी तारीफ भी कर दी गई अभिमुक्तेश्वरानंद जी की ओर से। लेकिन यही अभिमुक्तेश्वरानंद जी हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री के सामने अपना एक कैंडिडेट खड़ा कर दिया था। यही अभिमुक्तेश्वरानंद जी हैं जो बीच बीच में सरकार की आलोचना भी करते रहे हैं। तो मैं ये बात समझ नहीं पा रही हूं कि क्या साधु संतों के बीच भी अब दो फाड़ हो चुके हैं। एक सेलेक्टिव अप्रोच सरकार के लिए अपनाते हैं, एक नॉन सेलेक्टिव अप्रोच अपनाते हैं सरकार के लिए। तो क्या जो साधु संत हैं जिनको हम मानते हैं कि ये बायस्ड नहीं होंगे, ये किसी सरकार के साथ नहीं जाएंगे, सिर्फ धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे, तो क्या अब ये भी बदल चुके हैं और ये सरकार के मुताबिक काम करते हैं, सरकार के हिसाब से बोलते हैं, सरकार के हिसाब से धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं और अपना फायदा और नुकसान देखते हैं? ये मन में आपके भी सवाल उठ रहा होगा, मेरा भी यही सवाल उठ रहा है। अब आप लोग को एक और कहानी मैं बताती हूं कि ये पूरा का पूरा जो शंकराचार्य का मामला है ये कहां से आया और कोर्ट में कैसे कैसे ये जो मामला है ये बढ़ा है। देखिए दोस्तों, ये बने कैसे, अभिमुक्तेश्वरानंद जी शंकराचार्य कैसे बने, जरा समझिए। 8 अप्रैल 1989 का वक्त था जब ज्योतिष पीठ के वरिष्ठ संत बोधाश्रम के निधन के बाद स्वरूपानंद सरस्वती जी, आप जानते ही होंगे, इन्होंने खुद को उत्तराधिकारी अपना बना दिया। ठीक है, 15 अप्रैल 1989 को ज्योतिष पीठ के वरिष्ठ संत शातानंद जी ने वासुदेवानंद सरस्वती जी को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। अब आप समझिए, ये एक ही पीठ था लेकिन इसमें दो शंकराचार्य हो गए। और ये जो वासुदेवानंद सरस्वती जी हैं, इन्होंने ही कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जब अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने खुद को शंकराचार्य घोषित कर दिया। उसके बाद कोर्ट ने कहा कि अभी किसी का भी अभिषेक नहीं होगा, फिलहाल अगले आदेश तक हम इस पर रोक लगा देते हैं। ठीक है, ये मामला यहां पर कोर्ट में अभी भी पेंडिंग है 2022 से।
अब ये मामला कोर्ट पहुंचा कैसे, ये आपको समझाती हूँ। 2017 में हुआ ये था, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्वरूपानंद सरस्वती और वासुदेवानंद सरस्वती दोनों को ही शंकराचार्य मानने से इनकार कर दिया था। ठीक है, यहीं से ये कहानी शुरू हुई। कोर्ट ने कहा था कि कोई भी योग्य उत्तराधिकारी नहीं है। मामले में सुप्रीम कोर्ट के अंतिम निर्णय का इंतजार किया जा रहा है। इसीलिए जो मेला प्रशासन है उसने ये नोटिस चस्पा कर दिया कि भाई आप हमें पहले प्रूफ दे दीजिए, ये तो आप कोर्ट की अवमानना कर रहे हैं। कोर्ट ने ही ये बोला है कि अभी हम आपको शंकराचार्य नहीं मान सकते, तो फिर आप शंकराचार्य के तौर पर प्रचार प्रसार कैसे कर रहे हैं। यानी आप ये समझिए कि कितनी बड़ी बात है दोस्तों, यहां पर आईना दिखाने का काम प्रशासन ने कर दिया। क्योंकि कई बार क्या होता है, साधु संत भी अपने आप को, मुझे जो लगता है शंकराचार्य भी कई बार, मैं सारे लोगों के लिए नहीं कहूंगी, कई बार खुद को प्रशासन से ऊपर समझने लगते हैं। कई बार इस तरह के बयान दे देते हैं जिसमें ये लगता है कि ये साधु हैं। साधु मतलब संयम, साधु मतलब अनुशासन, साधु मतलब एक वो भाषा जिसमें समाज को आदर्श की तरफ ले जाने की कोशिश होती है। लेकिन यहाँ तो बात बात में ये गुस्से में आ जाते हैं। मुझे तो ये नहीं समझ में आता साधु मतलब क्या होता है, क्रोध रहित, लेकिन यहाँ ये बार बार गुस्से में आ जाते हैं। क्यों गुस्से में आ जाते हैं मुझे नहीं पता। अब इसी बात में दोस्तों खूब जबरदस्त राजनीति हो रही है। वो पार्टी जिसने कभी भी भगवान श्री राम के अस्तित्व को माना ही नहीं, भगवान श्री राम को काल्पनिक बोलती रही, वो पार्टी जिसके अंदर सनातन को कोई डेंगू बता रहा है, सनातन को कोई अछूत बता रहा है, वो पार्टी आज रो रही है। कांग्रेस में जो पवन खेड़ा है वो कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ना काम के हैं ना राम के हैं। अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी को संगम स्नान से रोकने पर उन्होंने कहा है कि वो सनातनी नहीं है। कौन? मोदी जी। अब मोदी जी खुद को सनातनी प्रूफ कर दें क्योंकि उन्होंने रोक दिया। मोदी जी ने थोड़ा ना रोका है, मेला प्रशासन ने रोका था, क्योंकि मेला प्रशासन को लगा ये नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। लेकिन यहाँ अभी मुक्तेश्वरानंद जी का भी ये कहना है कि भाई हम तो सारे नियमों का पालन कर रहे थे, हमने तो प्रशासन को 3 दिन पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था हम इस तरीके से जाएंगे, लेकिन प्रशासन ने हमें जानबूझकर रोक दिया। हम यहाँ तक कि अभी मुक्तेश्वरानंद जी तो यहाँ तक कह रहे हैं कि मेरी हत्या की साजिश थी। मैंने उस दिन जो तस्वीर देखी वो बड़ी भयानक थी। जो मेला प्रशासन था वो डंडों से बटुकों को मार रहा था, मेरे साधुओं को खींच करके लेके जा रहा था। एक वीडियो भी इस तरीके का आया था, और जिससे वहां भगदड़ मच जाती, मैं नीचे उतरता और मेरी हत्या कर दी जाती। मतलब आप ये सोचिए, मैं साधु संत जो इस तरह कुछ भी बात कहने के पहले 1000 बार सोचते हैं ताकि उस समाज में उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो क्या अभी मुक्तेश्वरानंद जी अपने लोगों को भड़का रहे थे कि देखिए कैसे कैसे प्लानिंग रखी जा रही है, और अगर कोई आपत्ति थी तो आप खुद बात कर सकते थे प्रशासन से, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अभी मुक्तेश्वरानंद जी ने 8 पन्नों का एक बड़ा सा लेटर ईमेल के जरिए योगी आदित्यनाथ को भेजा है। योगी आदित्यनाथ को उन्होंने कहा है कि मेरे साथ गलत व्यवहार हुआ है, आपके मेला प्रशासन ने मेरे साथ ना सिर्फ गलत व्यवहार किया है बल्कि मेरे शंकराचार्य के पद को लेकर भी सवाल खड़े कर दिए हैं जो कोई नहीं कर सकता है। मैं चाहता हूं माफी मांगी जाए, योगी आदित्यनाथ माफी मांगे, प्रशासन माफी मांगे, और जब माफी मांग लेंगे तब मैं अपने शिविर में वापस जाऊंगा। पूर्णिमा तक मैं ऐसे ही बैठा रहूंगा। अब आप लोगों को समझ में आया? ये जो साधु संत है ना दोस्तों, इनका एक बहुत ऊंचा कद होता है, ठीक है, लेकिन आजकल के वक्त में मुझे लगता है कि इनको अपने कद की गरिमा का ख्याल खुद ही नहीं है। वरना कोई भी शंकराचार्य इस तरीके से करता, क्या आपको ऐसा लगता है? हाँ, मुझे तो ये बहुत ताज्जुब की बात लग रही है। अब इस पूरे मामले में चूंकि सियासत हो रही है, अखिलेश यादव का भी बयान सामने आ रहा है, और यहाँ पर जो शंकराचार्य है उनमें भी 2 फाड़ हो चुके हैं। कुछ लोग तो शंकराचार्य जी के साथ हैं, कुछ नहीं है। इस पूरे मामले में स्वामी सदानंद सरस्वती जो शंकराचार्य है शारदा पीठ के, वो क्या कह रहे हैं कि सत्ता की ताकत का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। वो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो सत्ता है वो अपनी ताकत का दुरुपयोग कर रही है, जिस तरीके से साधु संतों के साथ व्यवहार किया गया। लेकिन अब सवाल ये है कि भाई अगर आपको उन्होंने बोला पैदल चल लीजिए तो आपकी शान उसमें खराब हो रही थी, या आपको लग रहा था कि मेरा अपमान हो रहा है। साधु संत तो अपमान से परे होते हैं ना, ये तो सिर्फ उसे धर्म की उस ध्वजा को लहराने की कोशिश करते हैं जिसमें सबका कल्याण हो। लेकिन अब इस तरह की विवाद से क्या, मैं ये पूछना चाहती हूँ, क्या आपका सनातन धर्म आगे बढ़ेगा? क्या शंकराचार्य जी आपके प्रति लोगों के मन में जो श्रद्धा है वो आगे बढ़ेगी? ठीक है, आपके बहुत सारे अनुयायी होंगे, आपको मानने वाले बहुत होंगे, लेकिन यहाँ आप जो भाषा शैली का इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रधानमंत्री और योगी को, प्रधानमंत्री मोदी और योगी को अगर आप ढोंगी सनातनी बोलेंगे तो क्या ये आपको लगता है ये मर्यादा है? आपको लगता है कि आपको लोगों का प्यार मिलेगा? आपको लगता है कि आपका वो सम्मान बरकरार रहेगा? क्योंकि यहाँ तो आप भाषा की मर्यादा को ही तार तार कर रहे हैं। 140 करोड़ हिंदुस्तानियों ने मोदी जी को चुना है, उत्तर प्रदेश की जनता ने योगी आदित्यनाथ को चुना है।
आप उनको लेबल्ड कर रहे हैं कि सनातनी ढोंगी है। आपकी वो अपनी राय हो सकती है, मैं आपकी राय से बिल्कुल भी कोई भी मैं ये नहीं कह रही, ना मैं आपको कुछ सिखाने की कोशिश कर रही हूँ। भैया आप पूजनीय हैं, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, ना मुझे इतना धर्म का ज्ञान है, ना मुझे शास्त्रार्थ इतने पता है, लेकिन मैं आपसे पूछ रही हूँ अभी मुक्तेश्वरानंद जी, क्या आप सही कर रहे हैं? अगर आप सही नहीं कर रहे हैं तो क्या आप खुद माफ़ी मांगेंगे? क्योंकि आप ये कह रहे हैं प्रशासन माफ़ी मांगे, क्योंकि आपने खुद को भगवान का दर्जा दे दिया है। आपने अपने आप को ये बता दिया है कि वंश शंकराचार्य ऑलवेज शंकराचार्य। जो एक बार शंकराचार्य बन गए वो मरणोपरांत तक शंकराचार्य रहते हैं। लेकिन शंकराचार्य के पद की गरिमा भी होती है। अभी मुक्तेश्वरानंद जी, आपने जो विवाद खड़ा किया है, हालांकि आपका विवादों से पहले भी नाता बहुत रहा है, ऐसा विवाद हमने कभी नहीं देखा है। स्वामी स्वरूपानंद जी, मैं तो प्रयागराज में पली बड़ी हूँ, मैं तो हर बार माघ मेले में जाती थी, वहाँ साधु संत इतने उस तरीके से आते थे ना कि दिल एकदम उनको देख के ना बहुत पॉजिटिव हो जाता था। लेकिन आपको देखने के बाद ना दिल में एक सवाल आता है कि साधु भी गुस्से में आ सकता है, साधु भी सरकार पे सवाल कर सकता है, साधु भी राजनीति का हिस्सा हो सकता है। आप लोगों को क्या लगता है, क्या ये जानबूझ के विवाद बनाया गया है? क्या अभी मुक्तेश्वरानंद जी झुकेंगे या फिर सरकार झुकेगी? बीच का रास्ता आप लोगों को क्या लगता है? अपनी राय दीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। आज भी दीजिए इजाजत दोस्तों, नमस्कार।